हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक लॉन्ग रन प्राइस, जिसे कि नॉर्मल प्राइस भी बोलते हैं, और रिटर्न टू स्केल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से शॉर्ट पीरियड के अंदर, लॉन्ग पीरियड के अंदर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल प्राइस और रिटर्न टू स्केल के साथ क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले आती है नॉर्मल प्राइस और इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल। इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल के साथ जिसे हम डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब इंक्रीज इन रिटर्न लगता है आउटपुट के बढ़ने के साथ जो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट होती है वो हमारी डाउन चलनी शुरू हो जाती है, जिसे हम डिमिनिशिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं जो लॉ ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल है, इसको हम ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कॉस्ट के जाते हैं डिक्रीज जाती है, क्योंकि आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, डाउन चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टेज होती है, जो वेस्टेज इनपुट की वो कम होने शुरू हो जाते हैं। वेस्टेज के कम होने से जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो यूटिलाइजेशन होता है इनपुट्स का वो होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से कॉस्ट डाउन चली जाती है। इन दिस सिचुएशन व्हेन इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीज, जैसे लॉन्ग रन के अंदर कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ती है तो जो इंडस्ट्री बहुत सारी इकोनॉमीज है जो इंजॉय करनी शुरू होती है, इनकी बचतें होनी शुरू हो जाती है फर्म को। जब इंडस्ट्री को इकोनॉमीज और स्केल का बेनिफिट मिलता है जिससे कॉस्ट क्या होती है कम होनी शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि मार्जिनल जो कॉस्ट होती है, जो एवरेज कॉस्ट होती है इंडस्ट्री की, वो डाउन चली जाती है। सिंस नॉर्मल प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाता है। सो इट इज़ कोल्ड फॉल्स, इसको हम क्या बोलते हैं कि डाउन जा रहा है। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन कमोडिटी का बढ़ता है तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, या फिर इसे डिक्रीजिंग कॉस्ट के नाम से जो जाना जाता है। देन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सच कमोडिटीज फॉलो बाय फॉल इन इट्स प्राइस, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है कमोडिटी का वैसे वैसे प्राइस क्या होते जाते हैं, इसके डाउन होने शुरू हो जाते हैं। फिर इसको डायग्राम की हेल्प से कवर करते हैं। अब हम जो नॉर्मल प्राइस होता है, नॉर्मल प्राइस इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, यानी कि जो प्राइस होता है नॉर्मल प्राइस होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, जो एवरेज कॉस्ट होती है, इसमें इक्वल पाई जाती हैं। अगर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, तो यहाँ पे प्राइस भी क्या चले जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। तो इसका एग्जांपल यानी कि डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ओ वाई एक्सिस को, यहाँ पे हम ले लेंगे ओ एक्स एक्सिस को। ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे क्वांटिटी को और ये ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे हम प्राइस को। तो हमारे पास सप्लाई कर्व है जो इस तरीके से बनाते हैं सप्लाई कर्व को। तो ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। स्टार्टिंग में ले लेते हैं कि हमारे पास जो डिमांड है वो इस तरीके से डी आती है। तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो इसके सामने जो हमारे पास प्राइस आता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि आउटपुट। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये हमारे पास है जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसे लेट कर लेते हैं कि एन है। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होने से डिमिनिशिंग कॉस्ट जाती है। डिमिनिशिंग कॉस्ट जाने से हमारे पास एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही डाउन चले जाते हैं, जिससे प्राइस क्या होता है, डाउन चले जाते हैं। तब यहाँ पे जैसे प्राइस डाउन चले जाएंगे तो लेट कर लेते हैं कि प्राइस है जो डाउन होकर के यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्राइस है जो डाउन होकर के यहाँ शिफ्ट कर गए हैं, तो ये प्राइस P1 डाउन होकर के शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आउटपुट तो बढ़ चुका है, N से M तक हो गया, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू होती है, जिससे आउटपुट भी बढ़ गया। आउटपुट बढ़ने के साथ जो कॉस्ट थी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट डाउन चली गई, जिस कारण से प्राइस डाउन हो गया।
तो जैसे ही प्राइस डाउन जाता है वैसे ही जो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाते हैं। तो डिमांड बढ़ के कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये नया डिमांड कर्व आ गया D1। यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व। तो हमने देखा यहाँ से रिजल्ट क्या हुआ कि इंक्रीजिंग रिटर्न लागू हुआ, जिस कारण से इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आउटपुट है जो बढ़ा। तो हमने देखा कि यहाँ पे आउटपुट यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। आउटपुट के बढ़ने से क्या हुआ कि जो कॉस्ट थी वो डाउन चली गई, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिला इंडस्ट्री को। कॉस्ट डाउन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही इक्वल होती हैं, नॉर्मल प्राइस भी तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जब कॉस्ट डाउन जा रही है तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल प्राइस वो भी क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल प्राइस क्या होगा, डाउन हो गया, जिस कारण से अब हमने देखा कि जैसे ही प्राइस डाउन जाते हैं तो डिमांड क्या करता है, कंज्यूमर ज़्यादा कर देता है। डिमांड क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी। डिमांड डी से कहाँ चली गई, D1 की तरफ है जो शिफ्ट कर गई है। तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट बनता था कि कैसे इंक्रीज रिटर्न टू स्केल है वो इफेक्ट डालता है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नॉर्मल प्राइस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, यानी कि कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। कि जब एक ऑप्टिमम लेवल के बाद इंडस्ट्री अपने आउटपुट के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि बचतें होने की बजाय नुकसान होने शुरू हो जाते हैं फर्म को, जिस कारण से कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है इसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन इंडस्ट्री इंक्रीज प्रोडक्शन, तो जब इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाती है तो यहाँ पे बहुत सारी डिसइकोनॉमीज होनी शुरू हो जाती हैं, नुकसान होने शुरू हो जाती हैं। इफेक्ट क्या पड़ते हैं कि जो मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब कॉस्ट बढ़ती है तो इससे रिजल्ट क्या होता है कि प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, प्राइस इक्वल होता है मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट के। अगर मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट बढ़ रहे तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। इट कैन देयरफॉर बी कंक्लूड दैट नॉर्मल प्राइस ऑफ द गुड्स विच आर प्रोड्यूस अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट विल टेंड टू इंक्रीज इफ मोर इज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे अगर डिमांड बढ़ रही है तो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अगर इंडस्ट्री आउटपुट के लेवल को बढ़ा रही है तो इंडस्ट्री जैसे ही आउटपुट के लेवल को बढ़ाएगी तो यहाँ पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होने शुरू हो जाएंगे, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जिस कारण से प्राइसेस अप हो जाएंगे और फर्म क्या करेगी, यहाँ पे सफ़र करने शुरू करेगी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट को। तो इसको एक एग्जाम्पल या डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब हम ये कंसेप्ट हमें समझाता है कि डिमांड है जो बढ़ गई है, इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री ने क्या किया, सप्लाई को बढ़ाया। सप्लाई को बढ़ाने से क्या हुआ, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होनी शुरू हो गई है फर्म इंडस्ट्री को। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो बढ़नी शुरू हो गई है। कॉस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों ही बढ़नी शुरू हो गई हैं। हम जानते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल किसके होती है, ये प्राइस यानी कि नॉर्मल प्राइस के क्या होती है, इक्वल होती है। जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते तो यहाँ पे नॉर्मल प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, डायग्रामेटिकली लेते हैं इसको। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सप्लाई कर्व ले लेते हैं, पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, इस कारण से स्लोप जाएगा अपवर्ड। सप्लाई कर्व है हमारे पास, लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में जो डिमांड है वो यहाँ पे इनिशियल डिमांड है जो ये डी डिमांड कर्व है। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। कि जैसे डिमांड बढ़कर अपवर्ड शिफ्ट हुई है, डिमांड बढ़ गई है तो अपवर्ड शिफ्ट कर गई डिमांड, तो यहाँ पे बढ़ के D1 हो चुकी है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ये E था, ये E1 हो जाएगा। तो इंडस्ट्री क्या करती है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए आउटपुट को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे
पहले आउटपुट यहाँ था, अब यहाँ पे आउटपुट को बढ़ा दिया। यहाँ से यहाँ तक आउटपुट को बढ़ाने से क्या हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट को जैसे बढ़ाया वैसे कॉस्ट क्या होगी, फर्म की बढ़नी शुरू हो गई। जैसे कॉस्ट बढ़ी यानी कि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ी, तो रिजल्ट क्या होगी, ये प्राइस इक्वल होता है तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस कारण से हमने देखा कि जो ये नया प्राइस है तो ये भी अपवर्ड शिफ्ट हो गया। पहले इतना प्राइस था, अब प्राइस भी क्या हो गया, बढ़ गया है। किस कारण से है, ये डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल और इंक्रीजिंग कॉस्ट के कारण है जो ये रिजल्ट निकला कि यहाँ पे प्राइसेस भी क्या हो चुके हैं, अपवर्ड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या हो चुकी है, इंडस्ट्री की बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंसेप्ट बनता था इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल वाला। नेक्स्ट टॉपिक बनता है नॉर्मल प्राइस और लॉ ऑफ कांस्टेंट टर्न टू स्केल और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। ये कंसेप्ट कहते हैं कि अगर आउटपुट को बढ़ाया जाए तब भी जो कॉस्ट होती है एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट वो कांस्टेंट रहती है। कहते हैं कांस्टेंट टर्न टू स्केल ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कांस्टेंट कॉस्ट पाई जाती है। इस सिचुएशन में जब आउटपुट कमोडिटी का बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे जो उसकी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो रिजल्ट क्या रहता है कि जो नॉर्मल प्राइस रहता है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नॉर्मल प्राइस, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट तीनों ही इक्वल होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। अगर यहाँ पे एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो इट्स ऑब्वियस कि प्राइस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है प्रोडक्शन को तो उसका कोई भी इफेक्ट है जो नहीं पड़ता नॉर्मल प्राइस के ऊपर। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब हम तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं ओ वाई एक्सिस को, और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। तो ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और ओ वाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइस। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सप्लाई कर्व को। इस तरीके से हमारे पास ये सप्लाई कर्व आता है। ये सप्लाई कर्व है जो कि पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस है। सप्लाई कर्व जो पैरेलल टू ओ एक्सिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नॉर्मल प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आउटपुट बढ़ाए चाहे कम किया जाए। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे ले लेते हैं कि डिमांड कर्व है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है सप्लाई कर्व को। ये हमारे पास डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो इतना प्रोड्यूस किया गया है। अगर डिमांड बढ़ के अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, अपवर्ड शिफ्ट हो गई है इस तरीके से, अपवर्ड शिफ्ट होकर के डिमांड D1 हो चुकी है तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या किया गया, बढ़ाया गया डिमांड को पूरा करने के लिए। पहले आउटपुट यहाँ था, अब इतना किया गया, यानी कि आउटपुट को भी क्या कर दिया कि बढ़ा दिया गया जैसे ही डिमांड क्या हुई है, बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो प्राइस था पहले भी P था, अब भी क्या है, P है, यानी कि प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे रीज़न नॉर्मल प्राइस जो होता है, नॉर्मल प्राइस इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट के। अगर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो उसी कारण से जो प्राइस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे आउटपुट इतना प्रोड्यूस किया जाए, चाहे आउटपुट यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे जब कॉस्ट कांस्टेंट आती है तो प्राइस भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसी को कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या फिर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट बनता था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।